ईद करीब आ गई, परदेसी आबाई इलाकों में जाने को बेताब। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट का पहिया ताहाल न चला। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्टर्स का तमाम सूबों के यकसा SOPs बनाने का मुतालबा। अवाम के मुफाद में ट्रांसपोर्ट को खोलने का फैसला किया, मामलात जल्द हल हो जाएंगे। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला को ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दीवार के साथ लगा दिया। चेयरमैन रिक्शा यूनियन मजीद गौरी और ट्रांसपोर्टर्स की मीडिया टॉक। मजीद गौरी का टोकन टैक्स 1 साल के लिए खत्म करने का मुतालबा। कोरोना के वार तेज। PTI की MPA शाहीन रजा कोरोना वायरस के बायस जाँ बहक। शाहीन रजा 3 रोज से म्यू अस्पताल में जेर इलाज थी। CEO म्यू अस्पताल असद असलम के मुताबिक शाहीन रजा शुगर और हाइपरटेंशन के मर्ज में भी मुब्तला थीं। वज़ीर आला पंजाब का MPA शाहीन रजा के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। कहा, शाहीन रजा की सियासी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। चौधरी बरादरान का भी MPA शाहीन रजा के इंतकाल पर दुख का इजहार। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मेरा कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुका है। मैं अपने तमाम दोस्तों का, अपने तमाम फैमिली मेम्बर्स का, अपने वोटर्स का, सपोर्टर्स का और अपने चाहने वालों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे लिए दिन रात दुआएं की। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। दोस्त मोहम्मद मजारी ने सेल्फ आइसोलेशन का दौरानिया मुकम्मल कर लिया। डिप्टी स्पीकर का दुआओं पर दोस्त अहबाब का शुक्रिया। स्मार्ट लॉकडाउन में कोरोना आपे से बाहर। सूबे में मजीद सैकड़ों केसेस सामने आ गए। पंजाब में मरीजों की तादाद 16,685 हो गई। लाहौर में 503 नए मरीज। कोरोना हमलों के बावजूद शहरियों और दुकानदारों की गैर संजीदगी जारी। बाजारों में बला का रश। समाजी फासला नजरअंदाज। खवातीन शॉपिंग के लिए कमसिन बच्चों को भी साथ ले आईं। मार्केट्स के साथ बैंकों के बाहर भी अवाम की लंबी कतारें। शहरियों ने कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। किसी ने समाजी फासले का ख्याल ना किया। नादरा ऑफिस के बाहर इंतजामिया हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम। पुलिस एहलकार भी खुशगपियों में मसरूफ। इंतजामिया ने टोकन सिस्टम ही खत्म कर दिया। ट्रेन ट्रैक पर आ गई। लाहौर रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रावलपिंडी के लिए रवाना। कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर अपनाई गई। अस्पताल वालों ने बीवी को कोरोना का मरीज करार देकर दाखिल कर लिया। प्राइवेट लेबॉर्ट्री में टेस्ट मनफी आया। शहरी दाद रसी के लिए हाई कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस समेत दीगर मुतल्लिका हुकाम मामले का नोटिस लेने की अपील। महंगाई के वायरस ने भी जिंदगी अजीरन कर दी। रमजान के आखिरी अशरे में सब कुछ महंगा। सब्जियां, फल, मसाला जात आपे से बाहर। शहरियों का रिलीफ देने का मुतालबा। वज़ीर आला ने LDA इंसाफ वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल लॉन्च कर दिया। कहते हैं पोर्टल के जरिए LDA शहरियों की खिदमत कर सकेगा। LDA मुलाजमीन की जानिब से कोरोना फंड के लिए 27,78,000 रुपये का चेक पेश किया गया। इमरान खान ने मुश्किल हालात में दानिशमंदाना फैसलों से आवाम को खतरे से निकाला। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ रज़न चौहान की मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आज़म की कोरोना रिलीफ पॉलिसीज़ को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है।
सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास मुल्तान ज़िले कचहरी की तौसी के लिए मतलूबा अराजी की निशानदही का जायजा। राजा बशारत कहते हैं कि हुकूमत अपने मंसूबे जल्द मुकम्मल करेगी। पंजाब को अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की जनरल मैनेजर फातिमा फर्टिलाइजर्स ग्रुप मोहम्मद अख्तर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए तमाम इक़दाम कर रही है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब का राना मशहूद अहमद खान के हल्के का दौरा। लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें, अहले इलाका के मसाइल भी सुने। तफरीही पार्कों की बंदिश हाई कोर्ट में चैलेंज। निजी तफरीही पार्कों की तंजीम की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। अदालत हुकूमती SOPs के तहत तफरीही पार्क खोलने का हुक्म दे इस्तदा। लाहौर हाई कोर्ट में ईद उल फितर के बाद मुकदमात की समाअत के हवाले से जजेस रोस्टर में तरमीम। रोस्टर में 1 डिवीजन और 34 सिंगल बेंचेस शामिल। अदालतों में समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। IG शुएब दस्तगीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पुलिस व्हीकल्स की अपग्रेडेशन और नई गाड़ियों की तकसीम से मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। IG शुएब दस्तगीर की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। पुलिस व्हीकल्स की अपग्रेडेशन और नई गाड़ियों की तकसीम से मुतल्लिका अमूर का जायजा लिया गया। DIG टेली एंड ट्रांसपोर्ट अकबर नासिर खान और SSP MT की ब्रीफिंग। महकमा बल्दियात पंजाब में भर्तियों का सिलसिला जारी। मजीद 91 अफसरान पंजाब लोकल गवर्नमेंट सर्विस में शामिल। नए अफसरान को मेट्रोपॉलिटन, म्यूनसिपल और तहसील की सतह पर तैनात कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी मुज़र सेहत अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 1,23,000 लीटर नाकिस दूध, नाकिस मसाला जात, गोश्त, दालें, घी तल्फ, जाली ड्रिंक्स तैयार करने वाली 7 फैक्ट्रियाँ सील। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इन एक्शन। गुलबर्ग M ब्लॉक में कार्रवाई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर ज़ेर तामीर इमारत मिस्मार कर दी गई। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कई घरों से डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई। कार्रवाई के दौरान 50,000 के करीब यूनिट चार्ज। बिजली चोरी करने वाले 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भगवानपुरा पुलिस का शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। घर में शराब बनाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 640 लीटर शराब बरामद। मुकदमा दर्ज। फारूकाबाद में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और रिक्शा में तसादुम। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। निस्तर कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 4 मोटरसाइकिल्स, मोबाइल फोन्स, नकदी और असलहा भी बरामद। CCPO जुल्फ़िकार हमीद का एहसन इक़दाम। 28 मुस्तहिक पुलिस एहलकारों में माली इमदाद के चेक तकसीम। CCPO कहते हैं कि महकमे में अच्छी ड्यूटी पर इनामात और गफलत पर सजाएं दी जा रही हैं। सुपीरियर ग्रुप और अल-खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से ज़रूरतमंदों में राशन तकसीम। सुपीरियर यूनिवर्सिटी रायविंड कैंपस में 300 मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया।
थोड़ा एक मुश्किल था वो वक्त जब बैक की इंजरी हुई थी। 1 साल में क्रिकेट नहीं खेल सका और कोशिश कर रहा था कि अब अपने आप को दोबारा से कवर करके और दोबारा मतलब कमबैक करना है। तो ऑस्ट्रेलिया का मुझे टूर में मेरा नाम आया, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हुई। तो ऑस्ट्रेलिया में भी मेरा वार्म अप मैच तो अच्छा गया। उसके बाद इतना मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। परफॉर्मेंस पे ही मैं आया था सी कैटेगरी में, जो मैंने डोमेस्टिक में मैंने परफॉर्मेंस दी हुई थी। फिर पाकिस्तान की तरफ से जब मैं मैचेस खेला तो मेरा यही टारगेट था कि मैंने ना पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा परफॉर्मेंस दूं और सी को प्रमोट करके मैं बी कैटेगरी में आऊँ। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेरा डेब्यू हुआ था, तो अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। और पाकिस्तान के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाने की ख्वाहिश है। कौमी क्रिकेटर्स का पीसीबी पॉडकास्ट में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर इजहार ख्याल। नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी ए कैटेगरी बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म।